प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है गलातियों की किताब अध्याय 3 उसकी 13 और 14 आयत। लिखा है, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, हमारे लिए वह श्राप बना, क्योंकि लिखा है, श्रापित वह जो पेड़ पर लटकाया जाता है कि अब्राहम की आशीष हम पर आ सके, और यीशु मसीह द्वारा अन्य जाति कि हम विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा को ग्रहण करें। अजीजों, गलातियों की पत्री आपसे मुझसे ये बात को कहती है, और वो ये है कि मसीह ने आपको मुझे इसलिए छुड़ाया ताकि अब्राहम के ऊपर की जो आशीषें थी, उसकी जो पीढ़ी के विषय में जो आशीषें थी, वह आपके और मेरे जीवन के ऊपर आ ठहरे। अजीजों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि अब्राहम, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा पृथ्वी के घराने आशीषित होंगे। और अजीजों, आज जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा आप और मैं अब्राहम के उस वंश से जुड़ जाते हैं और उन प्रतिज्ञाओं की भागीदारी होती है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 24 उसकी 1 आयत में आप और मैं देखते हैं और किन किन आशीषों के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 24 उसकी 1 आयत में लिखा है कि अब्राहम बूढ़ा हो गया और उसकी आयु बढ़ गई और यहोवा ने उसको हर एक प्रकार की आशीष दी थी। अजीजों, क्या आप जानते हैं, प्रभु ने हर तरीके से उसको आशीष दी। उत्पत्ति की अध्याय 13 उसकी 2 आयत लिखा है, अब्राहम गाय बैल चांदी और सोने में बहुत धनी था। आप और मैं ये पाते हैं कि उत्पत्ति किताब अध्याय 25 उसके 11 पद से आगे की तरफ पढ़ते हैं और लिखा है कि अब्राहम की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीष दी, और इसहाक एक कुएं के पास रहता था। परमेश्वर का वचन कहता, उत्पत्ति किताब अध्याय 26 में आप और में पढ़ते हैं, इसहाक ने उस देश में फसल बोई, और जिस वर्ष उसने फसल बोई, परमेश्वर ने उसको 100 गुना उसको फसल की कटनी दी। अजीजों, इसका मतलब यह है, रोमियो की किताब में आप और मैं पढ़ते हैं कि अब्राहम के उन प्रति परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, जो परमेश्वर ने अब्राहम से की, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं उस प्रतिज्ञा के संगी वारिस बन जाते हैं। अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर हो। क्या ही भला हमारा प्रभु, क्या ही धन्य हमारा परमेश्वर। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप गरीब नहीं हैं, आप बेचारे नहीं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको पहले से ढेर सारी आशीष दी है। आपका मेरा कर्तव्य यह है कि विश्वास के द्वारा उन आशीषों को आप और में प्राप्त करें, विश्वास के द्वारा प्राप्त करें, उनके विषय में आप और में जागृत रहने वाले हो। प्रभु ने हमें क्या दिया है, प्रभु ने कौन सी आशीष हमारे लिए दी है, उस बात के बारे में आप और मैं जागृत रहने वाले हो सके, हमें जानना जरूरी है। यह तो इसी प्रकार हो गया, एक बार एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूं। माँ ने फोन किया, और जब बच्चा घर पर आया, आने के बाद वो किचन में जाता और देखता है कि वहां कुछ भी नहीं था उसके लिए खाने के लिए। और 1 दिन और 2 दिन तक ये बच्चा घर पे भूखा ही रहा। 2 दिन के बाद उसकी माँ लौट कर आई, पूछा, बेटा क्या हो गया, तू बड़ा कमजोर सा लग रहा है। और कहता, माँ 2 दिन से मैं पानी पीकर गुजारा चला रहा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया। और तब उसकी माँ ने कहा, तूने फ्रिज खोल के देखा? वो कहता, नहीं माँ। और जब फ्रिज खोल के देखा तो मालूम पड़ा कि उसकी माँ ने पहले से 2 दिन के भोजन का उसके लिए प्रबंध वहां कर दिया था। अजीजों, हम भी इसी तरीके से, प्रभु ने हमें कितनी सारी आशीषें दी हैं, प्रभु ने हमें ढेरों आशीषें दी हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है उन आशीषों को विश्वास के द्वारा अपन में प्राप्त करें, उसमें बढ़ते चले जाएं। अगर आज बीमार है, आप बोलिए, प्रभु ने आपको प्रतिज्ञाएं दी है, प्रभु ने आपसे कहा, मेरे मार खाने से तुम चंगे हो गए। यदि आप आज श्राप में हैं, आप बोलिए प्रभु से कि उसने आपको मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। यदि आप हताश है, निराश, इस बात को बोलिए कि मेरी हताशा और निराशा को यीशु ने कालवरी के क्रूस के ऊपर ले लिया ताकि मैं आजाद हो जाऊं। विश्वास से उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करें, खुदा आपकी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद अब्राहम की जिंदगी के लिए। अब्राहम आपके संग संग चला, हमें भी अनुग्रह दी कि हम तेरे संग चलें और तेरे साथ रहें, तेरे वचन के प्रति और तेरे प्रति ईमानदार बने रहे, ऐसी तू हमें कृपा प्रदान कर। आज सुबह इस वचन को सुनने वाले एक एक भाई और बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं, होने दे प्रभु जी एक एक के जीवन के ऊपर अब्राहम की आशीष ठहरे,
जिन्हें तूने हमें परमेश्वर मिरास में दिया है। कृपा दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।